वेलकम बैक वंस अगेन। वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल मेंस एग्जाम हो चुका है 22 मई 2022 को। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस, जो तकरीबन 20 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के यानी जनरल इंटेलिजेंस के। उसका करेक्ट आंसर की विद एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलो क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर नंबर 2 दिखेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट में 2 नंबर में था ये सवाल। क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं रहता है, देख सकते हो। क्वेश्चन बांग्ला में और नेपाली में रहता है। मैं दोनों ही क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में लिया हूँ और एक्सप्लेनेशन मेरा हिंदी में रहेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचेर वर्ण सारिणीते परवर्ती वर्णटी की होबे, यानी कि यहाँ पर देखो जो दिया गया है एक अल्फाबेट का सीरीज, इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, एफ के बाद क्या आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ देखो बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद बी सी डी, उसके बाद बी सी डी ई। देखो अब ई के बाद क्या आएगा, एफ, तो एफ तक यहाँ। एफ के बाद क्या आएगा, जी, जी तक यहाँ। अब जी के बाद क्या आएगा, एच, लेकिन एच नहीं है। तो एफ के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पर बी सी डी ई एफ, यहाँ आएगा जी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 7 रीजनिंग का था। नीचे चित्र सारणी परवर्ती चित्र कौनटी, यानी कि नेक्स्ट यहाँ पर जो आएगा, जो इस ऑप्शंस में से कौन सा बैठेगा, ये जो चित्र दिया गया है, तल दिए को चित्र तालिका में परवर्ती चित्र के हुंछा, चित्र तालिका। तो देखो यहाँ पर आप लोग इसको ख्याल करो, इसको ध्यान दो। ये जो एरो वाला है, तीर का निशान, इसको देखो, ये यहाँ पर है। उसके बाद में नेक्स्ट कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया है ना। तो कितना घर छोड़ा है, देखो 1 2 3, तीसरा घर जंप किया है ना, यहाँ पर चला गया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कहाँ चला गया, यहाँ चला गया है वही। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है ना, इस तरह करके घूम रहा है ये। तो यहाँ जब गया, यहाँ से यहाँ जब गया, तो कितना घर छोड़ा है, देखो 1 2 3, 3 घर छोड़ा। और यहाँ 4, पहला वाला में कितना था, 1 2 3, 3 घर छोड़ के यहाँ से यहाँ जब गया ना मेरे भाई, उस वक्त +3 हुआ। उस वक्त यहाँ से जब यहाँ गया, उस वक्त +4 हुआ। अब यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो +5 होना चाहिए। देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, ये देखो यहाँ पर ही है नेक्स्ट वाला 5। उसके बाद यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो +6 होना चाहिए। तो यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये देखो यहाँ पर है नीचे, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ जब नेक्स्ट जाएगा तो +7 होना चाहिए भाई, है कि नहीं। तो देखो यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस वाले में एरो होना चाहिए। तो इस वाले में एरो देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन भी गलत है, ये नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन हमको मैच कर गया, इसलिए ये जो गोल वाला फंडा है ना, गोल वाला डंडा है, इसको भी हमें देखना होगा कि ये कैसे घूम रहा है। तो यहाँ पर तो हमने लिखा, यहाँ पर देखो गोल वाले के लिए एरो वाला तो कंफर्म हो गया कि वो ऐसा ही घूमेगा। अब गोल वाला से हम निर्णय कर लेंगे। देखो यहाँ पर है गोल वाला, उसके बाद नेक्स्ट कहाँ पर है गोल वाला, यहाँ पर है। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है। तो कितना जंप किया है, देखो घर 1 2 3, तीसरा घर पहुंच गया, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, +3 हुआ। उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो कितना घर जंप किया, देखो 1 2 3 4, चौथा घर जंप किया यहाँ से जाने में, चौथा घर। उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ चला आया, तो कितना घर, देखो 1 2 3, तीसरा घर फिर से। तो यहाँ से यहाँ जाने में तीसरा हुआ है। अब 3 4 हो रहा है, तो यहाँ नेक्स्ट कितना आएगा, 4 ही आना चाहिए ना। देखते हैं यहाँ पर आया था ना 1 2 3 4, ये देखो यहाँ आ गया, ठीक है, चौथा। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए बोलो, तो नेक्स्ट 3 आना चाहिए। 3 4 3 4 का फॉर्मेट में चल रहा है ना गोल वाला। तो यहाँ पर है गोल वाला अभी यहाँ, तो यहाँ से काउंट करेंगे 3, 1 2 3, यानी कि नेक्स्ट गोल बनेगा इस डंडे में बनेगा, यानी कि यहाँ बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर उस वक्त हो जाएगा 1 वाला जो डायग्राम है, नंबर 1, वो करेक्ट है। नंबर 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 1 चित्र, नेक्स्ट चित्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ग्रीन माने येलो है, यानी ग्रीन का मतलब येलो है, तो देखो इसको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है मेरे भाई।
पूछा क्या है डायरेक्ट यह हिसाब है, यहाँ पर आ जाओ। पूछ क्या रहा है, হয় তবে মানুষের রক্তের রং কি मांचे को रक्त को रंग के हो। तो ब्लड का रंग क्या होता है, रेड होता है कि नहीं। तो रेड का कोडिंग दिया गया है यहाँ पर देखो, रेड माने वायलेट, साफ साफ दिया है ना। रेड को मतलब वायलेट, तो वायलेट होगा करेक्ट आंसर हमारा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि खून का रंग लाल होता है और लाल का यहाँ पर कोड क्या दिया था, वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचर नंबर সিকোয়েন্সটিতে এমন কতগুলি ছয় আছে যার আগে एक अथवा 5 পরে 3 अथवा 9 থাকবে। कहने का मतलब ऐसे कितने 6 हैं यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर सीक्वेंस दिया गया है, इसमें कितने ऐसे 6 हैं जिसके आगे तरफ, यानी कि 6 है जिसके आगे तरफ या तो 1 आए या 5 आए तो चलेगा, और जिसके बाद में यानी कि 6 के पीछे या तो 3 आए या 9 आए तो चलेगा। ये हमको सीरीज बनना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस वाले में तो हमने लिख दिया, यहाँ है 6 के आगे कितना आना चाहिए, या तो 1 या 5 आना चाहिए। 6 के आगे 1 5 नहीं है, तो ये 6 को काउंट करो, नहीं करना है हमें। उसके बाद यहाँ 6 से देखो 5 तो है आगे तरफ, 5 मिला, ये रहा 5 चाहिए। 3 या 9 भी होना पड़ेगा, तो देखो 6 के बाद में 3 या 9 है, नहीं है, इसको काउंट मत करो। यहाँ पर देखो 6 के आगे 1 या 5 है, नहीं है, इसको भी काउंट मत करो। 6 के आगे 1 या 5 है, हाँ 1 आया है, देखो ये 1 आया है, और बाद में 3 या 9 आना चाहिए, तो बाद में 3 भी आया, यानी कि ये वाला काउंट होगा हमारा एक ठो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखो 6 आगे तरफ 5 है, बाद में 9 है, ये भी काउंट होगा। यहाँ पर देखो 6 आगे तरफ 5 है और पीछे तरफ 5, आगे तरफ 1 है और पीछे तरफ 5 है, तो पीछे तरफ 5 नहीं चाहिए, 3 या 9 चाहिए, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद और कोई 6 है, यहाँ पर देखो 6 है, आगे तरफ कितना है, 9 नहीं, आगे तरफ 1 या 5 होना चाहिए, तो ये 6 काउंट होगा। देखो आगे तरफ 1 है और पीछे तरफ 3 भी है, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3, यानी कि 3 ऐसे 6 हैं जिसके आगे तरफ 1 या 5 आया है और जिसके बाद में 3 या 9 आया है, तो 3 ऐसे हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचेर বাক্যটি क्या है, परिप्रेक्षिते দুটি गृहीत सिद्धांत देवा होलो। वाक्य और सिद्धांत मतलब ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो आता है ना, जिसमें सेंटेंस में वाक्य में लिखा रहता है, यहाँ पर उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में दिया गया है, प्रतीकात्मक भाषा में दिया गया है। तो जैसे यहाँ देखो कथन और यहाँ निष्कर्ष है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। तो देखो पहले स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं, एच इज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, यानी एच और आई बराबर है या एच बड़ा हो सकता है। आई और जे बराबर है, यानी कि हिसाब से एच आई और जे बराबर हुआ, जिसमें एच सबसे बड़ा है। लेकिन अच्छा, जे इज ग्रेटर देन के, अब जे से के बड़ा है, यानी कि इन सब में के सबसे छोटा है और एच सबसे बड़ा है, यहां तक तो ये पता चला। अब के इज लेस देन और इक्वल टू एल, अब के एल से या तो छोटा है या फिर बराबर हो सकता है। ये तो रहा हमारा स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है, के इज लेस देन एच, के जो है वो एच से छोटा है। क्या के एच से छोटा है? तो देखो जे से तो छोटा है ना, और जे और एच तो बराबर ही हुआ है ना, क्योंकि आई बराबर है और एच भी बराबर है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये कंक्लूजन सिद्धांत सही निकला। अब 2 नंबर कंक्लूजन में आते हैं, एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। अब एल है यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर एल है और आई है यहाँ पर, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। तो बोल रहा है एल क्या है, या तो बड़ा है या बराबर है, तो एल के से बड़ा है या बराबर है, ठीक है। अब के जे से बड़ा है, लेकिन जे और आई बराबर है, तो एल बड़ा है या नहीं है ये पता नहीं चल रहा है एल और आई में, तो हम इस स्टेटमेंट, इस कंक्लूजन को अभी गलत मानेंगे, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो, शुद्ध मात्र 1 नंबर सिद्धांत सटीक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 4 नंबर्स दिए गए हैं, 72, 96, 28 और 82। इनमें से कौन है जो बिल्कुल अलग है, यानी कि फाइंड द ऑड वन, बिल्कुल सही सटीक निर्णय करो, मतलब वो संख्या कौन है जो बिल्कुल अलग है। तो मेरे ख्याल से देखो 72, 96 और 28 ये सभी ना डिवाइडेड बाय 4 हो जाते हैं, 4 से भाग जाता है, लेकिन 82 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए मेरे ख्याल से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
आप लोगों को क्या लगता है, ये लॉजिक हो सकता है थोड़ा सा, मुझे वीक फील हो रहा है ये लॉजिक, लेकिन दूसरा और मुझे लॉजिक नहीं आया, तो मैंने यही यहाँ पर मान के चला है, दूसरा और लॉजिक हो भी सकता है जो स्ट्रांग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ एक वर्ड दिया गया है सॉवरी, इसमें जो भी अल्फाबेट है जिसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल मिक्स है, तो जो कॉन्सोनेंट है ना, देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंटर जाएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला तार पूर्ववर्ती यानी कि उससे पहले वाला को लिखना है, और जो वोवेल है उसका परिवर्ती यानी कि उसका बाद वाला लिखना है। कहने का मतलब जैसे कि एस है, एस के पहले क्या आएगा, एस के पहले आर आएगा तो आर लिखा, उस क्योंकि एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ए क्या है, ए के बाद ए वोवेल है तो ए के बाद में क्या आएगा, बी आएगा, तो यहाँ पर बी लिखे हम लोगों ने। उसके बाद देखो यहाँ पर भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले क्या आया होगा, यू आया होगा भी के पहले, तो यू लिखा। उसके बाद देखो ओ एक वोवेल है, तो वोवेल है तो वोवेल के बाद में क्या आएगा, तो पी आएगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने पी लिखा। उसके बाद में देखो यहाँ पर यू भी एक वोवेल है, वोवेल के या परिवर्ती है ना, यानी कि इसके बाद में क्या आएगा, यू के बाद में आ जाएगा एस टी यू भी, यू के बाद में भी आएगा। अब उसके बाद में देखो आर के पास पहुंच गया, आर कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले क्या रहा होगा, आर के पहले पी क्यू आर एस टी क्यों आएगा, है ना। उसके बाद वाई भी एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई के पहले क्या रहा होगा, एक्स आया होगा, तो ये हम लोगों ने सजा के लिखा, यानी कॉन्सोनेंट के पहले वाले लेटर को लिखा और वोवेल के बाद वाले लेटर को हम लोगों ने लिखा। अब इसको फिर से सजा के लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखो सबसे पहले आएगा बी, तो हम लोगों ने बी लिखा। अब बी के बाद में आएगा पी, तो हम लोगों ने पी लिखा। पी के बाद क्यू आएगा तो हम लोगों ने क्यू लिखा। क्यू के बाद आर आएगा तो आर लिख दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा रहे हैं ना। आर के बाद में हमारा आएगा यू, तो हम लोगों ने यू लिख दिया। यू के बाद में आएगा भी, तो हम लोगों ने भी लिखा। उसके बाद एक्स आएगा, तो ये हम लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया। अब ये है हमारा राइट साइड और ये है हमारा लेफ्ट साइड। अब राइट साइड से इधर गिनेंगे और पंचम स्थान यानी कि फिफ्थ प्लेस कौन सा है लेटर ये देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 यानी कि फिफ्थ प्लेस में क्यों आया, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्यों। समझ में आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, पी बिंदु टी ए बिंदु 10 मीटर पश्चिम में अवस्थित, यानी कि डायरेक्शन टेस्ट वाला है। तो डायरेक्शन का हम लोग जानते हैं, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, और ये वेस्ट और ये ईस्ट होता है ना। तो बोल रहा है क्या कि दो बिंदु है, पी बिंदु ए बिंदु से 10 मीटर दूर है, किधर में, पश्चिम के तरफ। तो यहाँ पर देखो पश्चिम किधर होगा, इधर इस साइड में होगा, तो इस साइड में हम लोग बनाते हैं, ये बनाया हम लोगों ने, ठीक है। पश्चिम के तरफ में है पी बिंदु, किससे, ए से, बना दी हम लोगों ने। कितना मीटर है यहाँ पर, 10 मीटर है, तो लिख देते हैं 10। उसके बाद में आगे क्या बोला है, पी बिंदु 2 मीटर दक्षिण अवस्थित हो, यानी कि ये जो पी बिंदु एक नया बिंदु, बी बिंदु पी बिंदु से, तो पी बिंदु यहाँ तो दक्षिण की तरफ है, दक्षिण तो नीचे आएगा साउथ, तो यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया। और ये 2 मीटर है, तो यहाँ पर है बी, करेक्ट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्यू बिंदु एक नया बिंदु फिर से आया, बी बिंदु 6 मीटर पूर्व अवस्थित हो। अब पूर्व किधर होगा, देखो ईस्ट के तरफ होगा, और 6 मीटर जाएगा, तो 6 मीटर यानी कि 10 तक नहीं ले जाना है, लगभग इतना होगा 6 मीटर, और यहाँ है क्यू, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, एवं सी बिंदु टी क्यू बिंदु 2 मीटर उत्तर अवस्थित हो। उत्तर किधर होगा, ऊपर होगा, और 2 मीटर, तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 मीटर यहाँ तक, यानी एग्जैक्टली यहाँ तक जाएगा, और यहां से यहां तक 2 मीटर हो जाएगा। और यहाँ कौन है, यहाँ पर है सी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, खत्म हो गया इंफॉर्मेशन। निम्नांकित कौन 3टी बिंदु एक ही सरल रेखा थाकबे, यानी कि निम्न में से गिवन में से कौन सा 3 बिंदु एक ही सरल रेखा में, तो देखो एक सरल रेखा में तो यही है ए सी और पी, तो देखो ऑप्शन ए में वही है, ए सी और पी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे देखो निम्नलिखित क्षेत्रको वर्णमालाहरू प्रथम पल्ट एउटा अर्थपूर्ण शब्द में प्रस्तुत गर्नुहोस्। देखो सबसे पहले मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो एक अल्फाबेट या इंग्लिश का लेटर्स दिया गया है, इसको पहले ऐसा सजा के लिखो जिसमें एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो HVAROBEIU इसको सजा के लिखना है, कोई लेटर बनाना है। तो दरअसल ये बिहेवियर है, देखो BE है ना,
BEVIOUR इस तरह से होगा, तो क्या होगा BEHAVIOUR, ये हुआ बिहेवियर, बिहेवियर का स्पेलिंग। ठीक है, यही सारे वर्ड है। अब इन लोगों का कोडिंग दिया गया है अपना अपना। अब भी एक तो हम लोगों ने बना दिया, हम लोगों ने, है ना, मीनिंगफुल वर्ड बिहेवियर यानी व्यवहार। अब क्या कह रहा है कि इन लोगों का कोड के हिसाब से इसको क्या करना है, आखिरी लाइन को पढ़ते हैं हम लोग। नतून अर्थपूर्ण शब्द टीर निरीखे से সংখ্যাগুলির বসানো হলে যে সংখ্যাটি সারণীর पावा जाबे सेटी होलो, यानी कि जब कोडिंग के हिसाब से इसको लिखेंगे तो कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे पहले तो बी आएगा, तो बी का कोड क्या है 6। तो यहाँ पर तो गिवन ऑप्शंस में से 6 खाली एक ही जगह, तो यही ऑप्शन होगा करेक्ट। बाकी को चेक करने का बिल्कुल जरूरत नहीं, आप करते रहो चेक, यही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखो ई का कोड क्या है, देखो यहाँ पर 7, तो यानी कि 6 के बाद 7 आएगा, ये आया है, तो बाकी को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ही वैसा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोर्ड एक वर्ड है, उसको लिखा जाता है 53169, तो लिखते हैं हम लोग BOARD। बोर्ड को क्या लिखा जाता है 5, 3, 1, 6 और 9, ये लिखा जाता है। दूसरा तरफ एक और वर्ड है नियर, NEAR, नियर को लिखा जाता है 2416, ये कोड में है। अब बोल रहा है कि नोड को क्या लिखा जाएगा, तो देखो NODE, नोड है, तो N के लिए क्या आया है भाई, यहाँ पर देखो N के लिए 2 आया है, तो यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद में देखो O के लिए क्या आया है, यहाँ पर देखो O के लिए 3 आया, तो यहाँ 3 हो गया। अब 2, 3 से शुरू सिर्फ ये ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी को आप चेक करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि 2, 3 से और कोई ऑप्शन शुरू हुआ ही नहीं, पर फिर भी मिलाना चाहोगे तो मिला सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ADAR एक वर्ड है जो ग्रुप ऑफ लेटर है, वर्ड तो क्या बोलेंगे क्योंकि इसका मीनिंग ही नहीं होता है कुछ। तो ADAER एक लेटर्स का ग्रुप है, इसको सजा के लिखना है जिससे शब्द बन जाए, कोई मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो ऐसे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, यही हमारा सवाल है। तो देखो ADER, इसको हम लोग सजा के लिखते हैं। तो पहला हम लोग लिखते हैं DEAR, एक वर्ड तो ये खुद बन गया, डियर। डियर माने महंगा भी हो सकता है या फिर प्रिय भी होता है। उसके बाद देखो READ, रीड, यही लेटर्स को लेना है और रिपीट भी नहीं करना है, रीड माने पढ़ना हो गया। उसके बाद एक और लेटर वर्ड बन सकता है DARE, डेयर, डेयर माने साहस करना, साहसी। तो मेरे ख्याल से तो 3 वर्ड यहाँ पर बनते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि और भी एक वर्ड बन जाएगा तो 4 ऑप्शन सी यानी कि 4 करेक्ट आंसर होगा, बट एट प्रेजेंट मेरे दिमाग में 3 आ रहा है, तो मैं ऑप्शन बी को ही मार्क कर रहा हूँ करेक्ट आंसर, और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है कि पुरुष लोगों का, मेल लोगों का एक रो में वो लोग खड़े हैं, बैठे हैं या खड़े हैं, जो भी हैं, उसमें से मनोज दान दिक থেকে 30तम, है ना, स्थाने আছে, खाने का मतलब, अब बंगला आई एम नॉट गुड इन बंगाली, तो बोल रहा है कि मनोज दाहिने से 30वां स्थान पे है। तो मान लो ये है वो लाइन, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो यहाँ से इधर से दाहिना तो इधर होगा, दाहिने तरफ से मनोज कितना जगह में 30वां स्थान में, 30th प्लेस में है। ठीक है, उसके बाद में कौशिक वाम दिक থেকে 20तम स्थान है। अब कौशिक इधर से 20वां स्थान में है, इधर से 20वां स्थान, मान लो 20 यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर 20 होता है। ठीक है, यह 20, यहाँ पर मनोज है और यहाँ पर कौशिक है। अब क्या कह रहा है कि तारा परस्पर स्थान परिवर्तन करले मनोज दान दिक থেকে 35 स्थान থাকে। अब देखो, जब ये लोग मनोज और कौशिक एक दूसरे का जगह चेंज करते हैं, यानी कि मनोज आ गया यहाँ पर और कौशिक आ गया अब यहाँ पर, ये नया प्लेस, तो मनोज इधर से जब हम लोग गिनने जाते हैं ना, इधर ही से गिनते हैं, तब ये मनोज का जगह हो जाता है 35, यही वो बोला है। तो बोल रहा है कि टोटल से सारित्री मोट कोतोजन पुरुष छिल, तो टोटल कितना वहां पर लोग थे, मेल पर्सन था। देखो यहां तक तो इधर से अगर गिनते हैं लेफ्ट साइड से तो 20 है, और राइट साइड से गिनते हैं तो यही जगह क्या है 35 है। तो आप क्या करो, 20 को 35 में ऐड करके एक घटा दो, क्योंकि डबल हो जाएगा गिनना अगर एक नहीं घटाएंगे। तो जब इन लोगों को हम लोग करते हैं तो ये निकल के आता है 54, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर वही सिंबॉलिक वाला जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है वही क्वेश्चन है। ये भी बोल रहा है कि
एस इज ग्रेटर देन सी, उसके बाद में सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ, उसके बाद दूसरा एक और स्टेटमेंट है पी इज लेस देन सी। तो अब हमारा कंक्लूजन यहां पर है, एक नंबर कंक्लूजन, ओ इज लेस देन पी। देखो ओ और पी में क्या संबंध है, तो देखो ओ सी के बराबर है, यहां पर बोला है सी या तो ग्रेटर देन है या इक्वल है, तो ओ और सी तो बराबर है, तो सी बड़ा है पी से, यहां साफ बोल रहा है, इसका मतलब ओ भी तो बड़ा है पी से, है ना। तो ओ बड़ा है पी से बोला है, और यहां पर क्या बोल रहा है, ओ पी से छोटा है, ओ इज ग्रेटर लेस देन पी बोल रहा है। तो ये कंक्लूजन ना गलत है, ये तो फिक्स हो गया। अब ये जब गलत हुआ तो हमारा क्या क्या आंसर गलत हो जाएगा, शुद्ध मात्र एक नंबर सिद्धांत तो सटीक, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, एक ए नंबर। एक एवं द्वितीय सिद्धांत सटीक, ये बी भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पर भी एक को सही ठहरा दिया गया है। अब या तो सी और डी में आंसर छिपा है। अब देखते हैं हम लोग, एस इज ग्रेटर देन पी। अब एस यहां पर है, पी से बड़ा है एस, तो देखो सी से तो छोटा है पी, अब एस सी से बड़ा है, यानी कि एस पी से भी बड़ा ही हुआ, तो ये कंक्लूजन सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, जो कि ऑप्शन डी में दिखा है, शुधुमात्र 2 नंबर सिद्धांत तो सटीक, यानी खाली 2 नंबर निष्कर्ष ठीक छ, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर एक नंबर सीरीज दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। देखो 2 से जब 6 बनता है तो कितना जोड़ते हैं हम लोग, 2 जोड़ते हैं। उसके बाद 6 से जब 10 बनता है तो 4 जोड़ते हैं। 10 से 16 के लिए 6 जोड़ा जाता है, 16 के 24 के लिए 8 जोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा बोलो तो 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा 34, जो कि ऑप्शन डी में है। बहुत ही आसान सवाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही सिम जो मैथमेटिकल साइंस है उसका इंटरचेंज करके यहाँ पर सिंपलीफिकेशन है। तो बोल रहा है 21 प्लस 36 घटाओ 12 गुणा 8 भाग 4। तो बोल रहा है कि सबसे पहले गुना इज इक्वल टू प्लस, यानी गुना का मतलब प्लस, तो जहां भी गुना है वहां प्लस लिखेंगे। तो यहां पर देखो 12, यहां गुना है तो यहां पर प्लस लिखेंगे 8। उसके बाद देखो यहां क्या कह रहा है, भाग बराबर गुना, यानी जहां भाग है वहां गुना लिखना है, तो यहां पर भाग था 8 भाग 4, तो यहां पर गुना लिख के 4 लिखना है। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, ये तो हो गया, प्लस का मतलब घटाव लिखना है। तो प्लस कहां पर है, यहां पर है प्लस, यानी कि 21 घटाव 36 लिखना है। और घटाव का मतलब भाग होता है, तो यहां पर घटाव था, यहां पर भाग लिखना है। बस आप इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा, आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो बोर्ड मास को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या है, माइनस डिवीजन प्लस और इनटू है, तो डिवीजन का काम किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 21 माइनस 12 36, 3 हो गया, 3 हो गया यहाँ पर। उसके बाद में प्लस 8 गुना 4, ये हो गया। उसके बाद में 21 माइनस 3 जोड़ 8 चौके 32, ये हो गया। अब हम लोग जोड़ते हैं, 21 और 32 को पहले जोड़ लेंगे। तो 21 और 32 को जब जोड़ते हैं तो ये हो गया 53 घटाव 3, यानी कि जो हमारा आंसर निकलेगा वो हो जाएगा 50। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 50 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन तो खत्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।